Hello everyone, Chapter 14 Economic Importance of Plant and Animal, Part 2. Medicinal plant. Chemical substance of medicinal value are found in various parts of plant like root, stem, leaf, flower, fruit, seed, etc. अगर देखा जाए तो प्लांट के कई पार्ट जिसके अंदर जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड जो है इनके अंदर एक औषधीय गुण प्रेजेंट होता है. सब मेडिसिनल प्लांट ऑफ देम आर फॉलो. अब बात करते हैं हम कुछ मेडिसिनल प्लांट की. ऑप्टेन फ्रॉम स्टेम. स्टेम से प्राप्त होने वाले जो प्लांट है वो देखते हैं हम मेडिसिनल में. टर्मरिक जिसे हम क्या कहेंगे, करुकुमा लौंगा. ठीक है. इसी तरह से जिंगर जिसे बोलेंगे जिंगिबर ऑफ सिलर. गार्लिक, एलियम स्टाइमम, गूगल, कॉमी फोरा वेटी एक्सेट्रा. ठीक है. अब बात करते हैं ऑप्टेन फ्रॉम रूट. रूट से प्राप्त होने वाले मेडिसिनल प्लांट कौन से हैं. सर्पेंट रूट जिसे सर्पगंधा भी कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम है राल्फिया सर्पेंटिना. नेक्स्ट है क्लोरोफाइटम जिसे सफ़ेद मुछली कहते हैं, ये भी औषधि प्लांट है जिसे क्लोरोफाइटम ट्यूबरसम कहते हैं. नेक्स्ट है अश्वगंधा. अश्वगंधा को विथनेनिया सोमनीफेरा. ऑप्टेन फ्रॉम द बार्क. जो पेड़ की छाल है, छाल से प्राप्त होने वाले औषधि प्लांट कौन कौन से हुए. क्यूनोन जिसे सिनक्योना ऑप्सिसलिनेल कहते हैं. अर्जुन टर्मिनेला अर्जुना कहते हैं. और लीफ से प्राप्त होने वाले जो प्लांट है वो है एलो जिसे ग्वारपाठा भी कहते हैं, एलोवेरा होता है. ऑस्मियम तुलसी जिसे ऑसिमम सेंटकम कहते हैं. ब्राह्मी सेंटेलना एसिटिका. ऑप्टेन फ्रॉम द फ्रूट. फ्रूट से प्राप्त होने वाले जैसे ओपियम अफीम का जो होता है ना, जैसे पेपेवर सोमनीफेरम कहते हैं. नेक्स्ट है इम्बेलिक जैसे आंवला, इम्बेलिका ऑफिसिनेल्स, ये इसके साइंटिफिक नेम है. ठीक है. नेक्स्ट है प्लांट ऑफ द कंस्ट्रक्शनल इम्पोर्टेंट. अब हम प्लांट का क्या क्या यूज़ कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के रूप में. वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट आर यूज टू ऑब्टेन फर्नीचर, विंडो, डोर, क्लॉथ, स्ट्रिंग, रूम, मैट्रेस एक्सेट्रा प्राप्त करने में इसका यूज़ करते हैं. फाइबर एंड वुड रिलेटेड सम प्लांट एक्सेट्रा. अगर देखा जाए तो फाइबर और वुड जो है वो प्लांट से रिलेटेड होते हैं. फाइबर यील्डिंग प्लांट. अब हम बात करते हैं कौन कौन से प्लांट से हमें फाइबर प्राप्त होता है. वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लाइक स्टेम, लीफ, शीड एक्सेट्रा हैव थिक वॉल टिश्यू फ्रॉम विच क्लॉथ, पैकिंग बैग, रोप मेड कॉल्ड द फाइबर. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट के पार्ट ऐसे होते हैं जैसे स्टेम, लीफ एक्सेट्रा, इनसे थिन वॉल ऑफ टिश्यू प्राप्त होते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं. क्लॉथ वाले बैग जो होते हैं वो रोप वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, ये फाइबर होते हैं. सम फाइबर यील्डिंग प्लांट जो है जैसे जूट जिसे कहते हैं कॉर्कोरस कैपेसिलेरिया, और दूसरा है कॉटन जिसे गॉसिपियम सैप भी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है सनहेप. ये भी फाइबर प्राप्त होता है सनहेप से भी, जिसे बोलते हैं कोर्टोलेरिया जुनिका. और कोकोनट जिसे कॉकस न्यूसीफेरा. ये सारे जो है फाइबर यील्डिंग प्लांट से है. नेक्स्ट है टिम्बर लकड़ी. आउट ऑफ 3 फंडामेंटल नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइक फूड, क्लॉथ, शेल्टर, टिम्बर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द फुलफिल द नीड ऑफ शेल्टर. हमारी जो 3 इंपॉर्टेंट नीड होती है जैसे फूड और क्लॉथ जिसके बारे में बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं शेल्टर की. और शेल्टर के लिए हमें किसकी नीड होती है, टिम्बर लकड़ी की जरूरत होती है. सेकेंडरी जाइलम ऑफ पेरेनियल डाइकोटिलेडोन्स एंड जिम्नोस्पर्म प्लांट इज नॉन एज ए वुड. हमें जो अगर देखा जाए जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होते हैं जिसमें जो सेकेंडरी जाइलम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, उससे हम क्या प्राप्त होती है, वुड प्राप्त होती है. सम इम्पॉर्टेंट टिम्बर यील्डिंग ट्रीज बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टिम्बर प्लांट्स है. टीक, टेकोटेना ग्रेनेडिस, साल, सोरा रोबेस्टा, सीसम, दाल ब्रेगरिया, सीसो और रोहिडा. मेवाड़ टीक भी बोलते हैं जिसे टेको मेनेला अंडुल्टा. और खेजड़ी जिसे स्ट्रेट ट्री ऑफ राजस्थान कहा गया है ना, हम पहले पढ़ चुके हैं. और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरिया. ठीक है. अब है डियोडोर जिसे सेड्रस और डियोडोरा कहते हैं. ठीक है. ये तो हो गए हमारे टिम्बर वाले प्लांट. अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल. क्या क्या फ़ायदे हैं एनिमल्स के. मैन हैज़ डोमेस्टिकेटेड द एनिमल एंड यूज देन फ्रॉम ऑप्टेन फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट. हम सभी जो है एनिमल, जो भी डोमेस्टिकेट एनिमल है उनसे कई तरह के फूड और अदर यूजफुल प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं. द रियरिंग ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ द एनिमल हैज़ बिकम मच सिंपलर एंड मोर बेनिफिशियल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. जो नई नई टेक्नोलॉजी बनती जा रही है उसके अकॉर्डिंग हम नए नए एनिमल्स जो होते हैं, नए एनिमल के स्पीसीज जो है उनको फाइंड करते जा रहे हैं जिनसे हमें कई प्रकार के बेनिफिशियल होते हैं. The brief discrimination and rearing of different animal like honeybee, silkworm,
लाख कल्चर, पर्ल कल्चर, कोरल लीफ, ये सब भी जो है हमारे एनिमल इम्पोर्टेंस के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, रीफ, फिश, केटल एक्सेट्रा, ये सुपीरियर ब्रीड्स होती है इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं इसी के अंदर एपीकल्चर। हनी बी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पॉलिनेशन इन प्लांट के अंदर देखते हैं तो हनी बी जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट होता है क्योंकि ये पॉलिनेशन के रूप में यूज होता है। एपीकल्चर हैज़ ड्यूअल एडवांटेज फॉर द ह्यूमन, दो तरह से फायदे हैं। द यील्ड ऑफ क्रॉप इज इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इजी प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन ड्यू टू द एपीकल्चर। एक तो ये है कि इसके द्वारा जो है पॉलिनेशन में इसका हेल्प होता है। द हनी बी हैव बीन यूज फॉर ऑप्टेन हनी, और साथ ही इससे हनी बी से हनी बी प्राप्त होता है और कई सालों से प्राप्त करते आ रहे हैं। इट इज़ हाई एनर्जी फूड मटेरियल, therefore it has also been used as a medicine, इसलिए इसको मेडिसिन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। प्योर हनी डज नॉट डिस्ट्रॉय फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो एकदम शुद्ध हनी होता है वो कई लंबे समय तक खराब नहीं होता। देयरफॉर इट इज़ यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव, इसलिए इसे इसको प्रिजर्व किया जा सकता है। हनी एंड हनी बी वॉज ऑप्टेन फ्रॉम हनी कॉम और ही फाउंड इन नेचर फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, पुराने समय से ही हम हनी और जो है वो हनी कॉम के द्वारा प्राप्त करते हैं और ये कॉम के द्वारा हनी बी से कॉम जो होता है या फिर उसका हीव जो है उसके हाउस जो है उससे हम प्राप्त करते आए हैं। नाउ डेज लार्ज अमाउंट ऑफ हनी इज ऑप्टेन फ्रॉम द आर्टिफिशियल हनी हीव ऑफ द एपीकल्चर, और आज अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल रूप से भी ये हनी कॉम्ब बनाकर हीव बनाकर एपीकल्चर प्रोसेस को कंप्लीट की जाती है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। वी आर रियरिंग सेरीकल्चर फ्रॉम द थाउजेंड ऑफ द ईयर ऑप्टन सिल्क, कई सालों से हम ये सिल्क ऑप्टन करने का काम जो है करते आ रहे हैं। द विविंग ऑफ द क्लॉथ फ्रॉम सिल्क वॉज फर्स्ट स्टार्टेड चाइना, सबसे पहली बार सिल्क से जो क्लॉथ बनाने का काम है चाइना में हुआ। नाउ इट हैज़ बिकम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन मैनी, और आज अगर देखा जाए तो कई कंट्रीज़ के अंदर इसकी कई इंडस्ट्रीज है। इंट्रोडक्शन ऑफ द सिल्कवर्म, दोज इंसेक्ट विच प्रोड्यूस थ्रेड लाइक सिल्क कॉल्ड सिल्कवर्म, ये जो इंसेक्ट है वो थ्रेड लाइक होता है, थ्रेड लाइक सिल्क जो है वो इससे प्रोड्यूस होता है, जैसे सिल्कवर्म कहते हैं। आउट ऑफ देम बॉम्बियक्स मोरी विच फीड ऑफ द मलबरी लीव्स, इट इज़ द मैन स्पीसीज। बॉम्बियक्स मोरी जो है सिल्कवर्म की सबसे एक मेन स्पीसीज है और ये मुलबरी शहतूत की पत्तियां खाती है। नाउ ए डेज इंडिया इज द थर्ड पोजीशन ऑफ द आफ्टर चाइना एंड जापान, फर्स्ट नंबर पे चाइना और सेकंड नंबर पे जापान और थर्ड नंबर पे हमारा इंडिया जो है सिल्क का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, बॉम्बियक्स मोरी बिलोंग टू लेपिडोरा ऑर्डर एंड गुड क्वालिटी ऑफ सिल्क इज़ प्रोड्यूस बाय दिस सिल्क। ये जो बॉम्बियक्स मोरी जो है वो अगर देखा जाए तो लेपिडोपेटेरा ऑर्डर से रिलेटेड है और अच्छी इस क्वालिटी की इससे सिल्क प्राप्त होती है। इन इंडिया में 2 से 7 जनरेशन ऑफ द इंसेक्ट कैन बी डेवलप्ड इन 1 ईयर, एक साल के अंदर 2 से 7 जनरेशन जो होती है इस इंसेक्ट की डेवलप की जाती है। आफ्टर द इनक्यूबेशन पीरियड द लार्वा हैच आउट ऑफ द एग नॉन एज ए कैटरपिलर। अभी इस कंडीशन काफ़ी लंबे समय के बाद में जो एग जो होते हैं वो हैच हो जाते हैं और हैच होकर इनसे एक लार्वा बाहर निकलता है, जैसे क्या कहते हैं हम कैटरपिलर। लार्वा हैज़ 1 पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड लाइक सिल्क ग्लैंड, इसी लार्वा के अंदर एक स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है पेयर जिसे हम सिल्क ग्लैंड कहते हैं। फाइनली डेवलप्ड सिल्क ग्लैंड बिकम 5 टाइम्स लॉन्गर देन लार्वा, और ये सिल्क ग्लैंड जो होती है वो क्या होती है 5 गुना होती है इस लार्वा से। सिल्क इज सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड विच हार्डन द एक्सपोज ऑफ द एयर, ये सिल्क जो है इसलिए लिक्विड के फॉर्म में प्राप्त होता है और ये हवा में धीरे धीरे क्या होता है ये हार्ड और एक्सपोजर होता रहता है। द फुल ग्रोथ ऑफ द लार्वा कैटरपिलर इज 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, अगर पूरा लार्वा जो है उसकी लेंथ जो है 7.5 सेंटीमीटर होती है। इट स्टॉप फीडिंग एंड आफ्टर दैट स्टार्ट कोकून फॉर्मेशन, अब ये अपना फीडिंग करना जो है लीव्स खाना बंद कर देता है और इससे कोकून बनना शुरू हो जाता है। सीक्रेट थ्रेड ऑफ द सिल्क अराउंड द बॉडी और क्लोज फुली इनसाइड द थ्रेड, अब ये ककून जो है अपने चारों ओर थ्रेड को लपेट लेता है। द इनएक्टिव लार्वा क्लोज इनसाइड द ककून इज द प्यूपा, अब ये जो लार्वा जो है ककून के अंदर फिक्स हो जाता है जिसे हम प्यूपा कंडीशन कहते हैं। ककून इज मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1000 to 1200 मीटर लेंथ ऑफ थ्रेड, एक ककून से इतना मीटर लंबा जो है थ्रेड बनता है। द वेट ऑफ द वन कोकून इज 1.8 से 2.2 ग्राम होता है। सिल्क इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, सिल्क जो है प्रोटीन से बनता है। इट इज इनर पार्ट ऑफ द फाइब्रिन एंड आउटर पार्ट ऑफ द सेरिसिन प्रोटीन सेरिकल्चर, इसका अंदर का पार्ट जो होता है फाइब्रिन होता है और बाहर का पार्ट जो होता है सेरिसिन प्रोटीन से बनाता है। इट इज़ नेसेसरी टू हैव मलबरी गार्डन, और इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है मलबरी गार्डन की ज़रूरत होती है।
नेक्स्ट, थैंक यू।